Good morning, students. Today we will start our next topic, that is planning process. In last 3 video we discussed about meaning of planning, features of planning, importance and limitation of planning. Planning, you know what is the meaning of planning? What to do, when to do, how to do, who will do it, thinking beforehand. Thinking beforehand. It bridges the gap where we are and where we want to go. ओके, आज हम डिस्कस करें प्लानिंग प्रोसेस. तो कुछ स्टेप्स हैं जिसमें फर्स्ट हमारा स्टेप आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. सेटिंग ऑब्जेक्टिव की जो प्लानिंग है वो स्टार्ट किससे होती है? ऑब्जेक्टिव से. ऑब्जेक्टिव का मीनिंग आपको बताए हुए क्या होता है? दीज आर दोज एंड पॉइंट. दीज आर दोज एंड पॉइंट फॉर विच वेरियस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड. कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट होते हैं जिसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. ओके, तो क्या है, सबसे पहले हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को. ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं. तो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है टॉप लेवल करता है. कौन करता है? टॉप लेवल. टॉप लेवल क्या करता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाता है. कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं. पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं. सेटिंग ऑब्जेक्टिव में डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और एक एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं. कि एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं. एक कंपनी है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है. वो चाहती है कि नेक्स्ट ईयर में उसकी जो सेल है वो 2000 करोड़ की हो. एक कंपनी है, वो चाहती है नेक्स्ट ईयर में उसकी सेल कितनी हो? 2000 करोड़ की हो. तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया. मतलब क्या बताया? सेटिंग ऑब्जेक्टिव. जो प्लानिंग है वो स्टार्ट ही किससे होती है? ऑब्जेक्टिव से. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट होते हैं जिसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती है. टॉप लेवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है. उसके बाद डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं और एक एक पर्सन के अलग अलग सबके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं. जैसे क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? परचेज डिपार्टमेंट हो गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं. उसके बाद आता है सेकंड, डेवलपिंग प्रीमिसेस. प्रीमिसेस का मतलब होता है एजम्पशंस. प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है? एजम्पशंस. अब ये देखो, क्योंकि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है. फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. तो जब हम प्लान बनाते हैं हम कुछ एजम्पशंस को लेकर चलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. हम क्या करते हैं? डेवलपिंग प्रीमिसेस में फोरकास्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं. तो जितनी फोरकास्ट अच्छी होगी, जितनी प्रेडिक्शन हमारी अच्छी होगी, उतने अच्छे से ही हमारा प्लान वर्क करेगा. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? एजम्पशन सेट करते हैं, कुछ प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं. ये प्लानिंग का एक बेस है. हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग. एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है. एज्यूम करना, लाइक डिमांड के रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी. गवर्नमेंट पॉलिसी के रिलेटेड, गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेकर आ सकती है. इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग, कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है. तो हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं जब हम प्लान बनाते हैं. ओके, उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स.
क्योंकि हमने प्लानिंग के मीनिंग में किया था, उसके फीचर्स में किया था। प्लानिंग क्या है? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अब क्या है, हमने कहा कि हमने अपनी सेल को करना है 2000 करोड़ नेक्स्ट ईयर में, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अल्टरनेटिव को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सपोज करो एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके। अब सेल इंक्रीज करनी है, कैसे भी हो सकती है, इनके अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है। टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब ये अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहती है। इसके पास है डिफरेंट ऑप्शन कि ये चाहती है, अब तक तो मैं टीवी बना रही थी, अब मैं क्या करूं, साथ में ऐड कर दूं रेफ्रिजरेटर का भी काम। फर्स्ट ऑप्शन हो गया, बिजनेस एक्सपेंड हो गया, सेल इंक्रीज होगी। दूसरा ऑप्शन है कि अब तक जो टीवी का बिजनेस चल रहा है एक पर्टिकुलर सिटी में चल रहा है, अब मैं अपनी ब्रांचेस अदर सिटीज में ओपन कर दूं। अदर सिटीज में ओपन होगी यानी कि बिजनेस की ग्रोथ होगी, बिजनेस की सेल इंक्रीज होगी, ऑप्शन है। या फिर अब तक जो टीवी बनाया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर साइज का बनाया जा रहा है। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, हम क्या करें, डिफरेंट साइज के बनाने स्टार्ट कर दें, डिफरेंट साइज के बनाने स्टार्ट कर दें। या फिर हम क्या करें, किसी और के साथ पार्टनरशिप कर लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग अल्टरनेट होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। हम 3 को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, कि हम अपने बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको करते हैं इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स, जो हमारे ये ऑप्शंस है इनको हम इवैल्यूएट करेंगे, मतलब इनके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, मीन्स मेरिट्स और डीमेरिट्स। क्योंकि हर ऑप्शन के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे अगर हम टीवी की बात करें, टीवी के साथ हमने कहा कि रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर के लिए अलग से मशीन लेनी पड़ेगी, तो इसके अंदर हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। फिर हमने कहा कि अब तक एक सिटी में है, अब दूसरी सिटी में कर लें। अब हमने कहा कि चलो ठीक है, प्रोडक्शन एक प्लेस पर हो जाएगा और सेल दूसरे प्लेस पे हो जाएगी, ये थोड़ा सही लग रहा है। इसी तरह हम क्या करते हैं, हर अल्टरनेट को इवैल्यूएट करते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। जिसके अंदर मेरिट्स ज़्यादा हों और डीमेरिट्स कम हों, हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। हम क्या करते हैं, उस बेस्ट ऑप्शन को, एक जो बेस्ट ऑप्शन है उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो सिलेक्टिंग ये पॉइंट है ना, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग कौन सा स्टेप है प्लानिंग का? रियल पॉइंट मतलब हम डिसाइड कहाँ कर रहे हैं, डिसीजन कहाँ ले रहे हैं, किसमें, सिलेक्टिंग में। हम क्या करें, एक बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग क्या होता है, इट इज़ ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वी हैव मैनी ऑप्शंस एंड वी सिलेक्ट वन अमंग देम, ओके, वी सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेट। हम क्या करते हैं, एक बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसे हम रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद आता है हमारा 6th पॉइंट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब जो हमने अल्टरनेट को सिलेक्ट किया,
जो हमने ऑप्शन को सिलेक्ट किया उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, यानी कि उस प्लान को हम वर्किंग में ले आएंगे, उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। इट मीन्स ये एक ऐसा स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का जिसमें मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस भी आ जाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस भी आ जाते हैं। जैसे हमने इसमें से एक को सिलेक्ट किया, हमने सेकंड वाले को सिलेक्ट कर दिया, अब हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। अब हमने कहा हमने अदर सिटीज़ में उसकी ब्रांचेस ओपन करनी है, यानी कि हमें वहाँ के एरिया को सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पे बिल्डिंग लेनी होगी। बिल्डिंग किस में आ गया? रिसोर्स में आ गया, ऑर्गेनाइजिंग आ गया। उसके बाद वहाँ काम करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स की बात किस में करते हैं? स्टाफिंग में करते हैं। तो एक ये ऐसा स्टेप है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग का कौन सा स्टेप है जिसमें मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस भी आ जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इम्प्लीमेंट द प्लान, क्योंकि उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, बाकी के फंक्शंस भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th, फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन में हम ये देखते हैं कि जैसा हमने सोचा था क्या हमारा प्लान वैसे ही काम कर रहा है। फॉलो अप एक्शन मतलब जब तक हम देखेंगे ही नहीं कि हमारा प्लान एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा है नहीं ना। तो फॉलो अप एक्शन में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं क्या हमारा प्लान वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं प्लान को, हम एक नया प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, हम किसी और प्लान पर वर्क करते हैं। क्योंकि जब हम इवेल्युएट करते हैं ना, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करते हैं और एक बैकअप प्लान भी हम रखते हैं कि इन केस अगर हमारा वो प्लान वर्क नहीं करता तो हम दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट होते हैं जिसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का, इंडिविजुअल का। उसके बाद डेवलपिंग प्रीमिसेस, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के रिलेटेड हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं। 1 मार्क में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रीमिसेस क्या होते हैं? एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, कुछ फोरकास्ट करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेट्स होते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन कौन से अल्टरनेट अवेलेबल हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अल्टरनेट को जो भी है हमने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम सबके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, सबकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। जिसकी मेरिट्स ज़्यादा होंगी, डीमेरिट्स कम होएगी, हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक ये ऐसा पॉइंट है जिसे हम रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, ये एक ऐसा स्टेप है। अब हमने बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट कर लिया, उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस भी आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट फॉलो अप एक्शन। हम ये देखते हैं हमारा प्लान सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इन केस अगर हमारा प्लान अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो हम क्या करते हैं, उस प्लान को रिवाइज करते हैं। तो ये थे 7 स्टेप्स प्लानिंग प्रोसेस के। ये क्या है, सीरियल ऑर्डर में चलेंगे, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।